10:30 10:30 का टारगेट था मेरा कि मैं 10:30 तक आज सारे काम ख़त्म कर लूँगी। कांजी मेरा धूप में रखना था। और एक चीज़ तो मैं मानती हूँ, अगर आप टाइमिंग सेट करके काम कीजिए, एक प्रिपेयर हो कि हाँ मुझे इतने काम करने, इतने बजे के अंदर ही करने हैं, 100% आप उन सारे काम को उस टाइम के अंदर, थोड़े बहुत होते हैं जैसे मेरा था कि आज मैं 10:30, वो मेरी घड़ी 10 मिनट फास्ट है, तो 10:30 के अंदर मैं अपने सारे काम फिनिश कर लूँगी। और मैं सच बताऊँ, सुबह 5 बजे नहीं उठी हूँ, आज 5:30 हो गया था, 5:30 बजे उठी हूँ, अपना काम फाइनली करती रही और फाइनली रिजल्ट आपके सामने। और ऐसा भी नहीं कि काम किसी से कम था, काम वही था जो सबके घर था। लंच बनाई, नाश्ता बनाई और झाड़ू पोछा भी किए। कोई हाउस हेल्प नहीं आ रही है, अपना काम मैं खुद कर रही हूँ। आज मैं नाश्ता कर चुकी थी क्योंकि मुझे भूख लग जाती है, मैं अपने भूख को अवॉइड नहीं करती हूँ। मेरा काम हो रहा है, मैं बीच में ज़रूर एक ब्रेक लेती हूँ। तो मैं अपना नाश्ता, एक लड्डू और दूध दे चुकी थी, प्यास लग गई, पानी सिर्फ मॉर्निंग का पीऊँ, अब जाके पानी पीऊँगी, फिर अब हम लोग पियेंगे चाय। मैं चाय को थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं कर रही हूँ। मॉर्निंग से लेके अब तक मैंने चाय नहीं पी। मेरी चाय का बर्तन कहाँ गया? अब टाइम हो रहा है चाय पीने का, क्योंकि मेरे मन बहुत कर रहा था। जैसे ही मैंने मेहंदी लगा, मैं सोच ली थी कि 9 बजे मुझे मेहंदी लगाना है। मैं 9 बजे तक लगभग सारा काम कर चुकी थी, लंच पैक और किचन साफ़ नहीं हुआ था, बर्तन नहीं धुली थी। फिर मैंने फटाफट मेहंदी लगाया, किचन साफ़ किया, मेहंदी बर्तन धुली, झाड़ू। एक बार आलस लग रही थी, आलस लगती है, सबको लगती है, ऐसा नहीं है, मुझे भी लग रहा था कि चाय पी लूँ, थोड़ी ठंड लग रही है, मेहंदी लगाई हूँ बाद में, लेकिन नहीं, फिर दिमाग में नहीं, कोई बात नहीं, जो भी करना है पहले करके तभी करना है। अपनी अपनी पसंद की चाय होती है, मेरी पसंद में थोड़ा दूध ज़्यादा रहता है। काम सबके पास इक्वल होता है, न कम न ज़्यादा, सबके पास इक्वल होता है। बस क्या होता है ना कि टाइमिंग, हम किस तरीके से अपने टाइम को मैनेजमेंट करते हैं। आज मैंने फ़ोन बहुत कम यूज किया है, मैंने वीडियो चला के देखा है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो नहीं देखा, मैंने देखा है, लेकिन फ़ोन पे बात बिल्कुल नहीं की हूँ। एक्स्ट्रा टाइम पे फ़ोन पे जो टाइम मैं देती हूँ वो बिल्कुल नहीं दी हूँ। मैं काम कर रही, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं फ़ोन देख रही थी, ऐसा नहीं। मैं बर्तन धुल रही थी तब भी मैं फ़ोन देख रही थी, मैं देख रही थी थोड़ा सा। मैं फ़ोन ऐसा नहीं कि मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन काम हुआ है टाइम से। और ऐसा मेरे साथ होता है, मैं हमेशा से ऐसे ही काम करती हूँ। अदरक, सब्जियाँ जब आती हैं तो मैं धुल के उन्हें अलग अलग रख देती हूँ। अदरक को भी मैंने धुला था और सारे एक ही साथ धुल के मैं हटा देती हूँ। पता, शुरू से ही मेरे अंदर मैं ये फील करती हूँ, और आजकल कुछ ज़्यादा है, मैं तो शुरू से ही स्पेशल थी। मैं अपने टाइम को बर्बाद नहीं करती थी। मैं छोटी थी, मेरे 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए और मैं गांव से हूँ, तो गांव में कोई इतना ज़्यादा नहीं था, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं होती थी, कुछ एक्स्ट्रा करने को नहीं रहता था मेरे टाइम पे तो नहीं, क्योंकि मैं अपने घर की सबसे बड़ी लड़की मैं हूँ जो थोड़ा बाहर निकल के पढ़ना वढ़ना स्टार्ट की थी। बाकी मेरे घर में ऐसा कुछ माहौल नहीं था और ना कोई बताने वाला था। ऐसा भी नहीं था कि कोई एक्स्ट्रा सजेस्ट करे कि आप ये कर लो वो कर लो, जो भी था। तो मैं अपनी मम्मी को बोली कि चादर मंगा दीजिए, मैं कढ़ाई करूँगी। और मैं चादर पे कढ़ाई की, मैं कढ़ाई करना भी जानती हूँ, मैं बहुत अच्छी कढ़ाई करती हूँ, बहुत फिनिशिंग। तारीफ़ नहीं कर रही, कभी दिखाऊंगी मैं अपने हाथ के बनाए चादरों को। और मुझे बस ये लगता था कि छुट्टियों को मैं ऐसे वेस्ट क्यों करूँ, कुछ काम ही कर लूँ, तो हमेशा से था। और जब मैं खाना बनाना स्टार्ट की तो खाना भी मैंने और लोगों की अपेक्षा खाने में मैंने वैरायटी बनाना शुरू किया। सब लोग डेली का खाना बनाते थे, लेकिन मैंने ट्राई किया अलग अलग तरीक़ों से खाना बनाना, और इसका रिजल्ट पता है कब मुझे एक अच्छी फीलिंग आई। एक बार हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे, पीसीएस का एग्ज़ाम था, यूपी पीसीएस, और वहाँ पे मेरे चाचा और एक दो और रिलेटिव आए थे, मैं उन लोग में सबसे छोटी थी। तो खाने पे बात हुई, किसी ने कहा, उसी में एक लोगों ने कहा कि उनके घर की लड़कियाँ बहुत पढ़ती लिखती नहीं थीं, तो बोले कि मेरे चाचा बोले कि आपको लोगों के घर की लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए, जो भी सजेशन दे रहे थे। तो बोले जाने दीजिए, हमारे घर की लड़कियाँ
खाना तो अच्छा बनाती हैं, घर के काम अच्छे से करती हैं। तुरंत मेरे चाचा ने कहा इससे मिलिए, ये इतना अच्छा खाना बनाती है और इतनी वैरायटी बनाती है कि शायद आपके घर की लड़कियों को नाम भी नहीं पता होगा। तो जो खाना बनाता है उसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई नहीं कर सकता, वो एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर सकता। और ये सच में आप घर के काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ घर के काम में घुस जाइए, आप कर सकते हैं, उसमें भी है वैरायटी। और ये चीज़ें आजकल मुझे बहुत फील हो रहा है कि मैं मतलब आज के 2010-11 की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे डिशेज जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, उस टाइम मैंने बनाना सीखा। मैं बनाती थी, अपने से ट्राई करती थी मैगजीन्स में पढ़ के। तब फ़ोन नहीं थे, उस टाइम की मैं बात बता रही हूँ कि जब फ़ोन इतना ज़्यादा नहीं था, टीवियों पे नहीं आता था, तब मैंने मैगजीन पढ़ पढ़ के और अपने से एफर्ट डाल डाल के मैं बनाती थी। मेरी बहन वो कहती थी ना तो मैं नाश्ता बनाऊंगी ना तो खाऊंगी, लेकिन क्योंकि उसके अंदर ये सब चीज़ थी ही नहीं, क्रिएशन ही नहीं था। अब मुझे लगता है वो लोग कुछ लोगों के अंदर होता है ना कि बस बैठ के बातें करना, वो लोग बातें करने वाले थे बैठ के, लेकिन मेरे अंदर था कुछ नया सीखना। और हर चीज़ में मैंने नया सीखा। मैंने घर के काम भी किया है तो बहुत अलग तरीके से और अच्छे तरीके से, खाना भी बनाया है तो अलग तरीके से, अच्छे तरीके से। और जो भी काम मैं आज करती हूँ उस टाइम भले लोगों को नापसंद हो, उसके 4-5 साल बाद सबने उस चीज़ को अपना के और बहुत प्राउडली बोलते हैं कि अरे मुझे तो ये आता है। ये मैंने फील किया है। मैं बहुत पहले से दाल भिगो के, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं नेट पे देखा था, तब मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था। मैं दाल भिगो के बनाना मुझे ज़्यादा पसंद आता था और कमियाँ निकाली जाती थी। आपके हर काम में कमी निकाली जाती है, ये चीज़ मैं, ऐसा नहीं मेरे साथ नहीं हुआ। सबने कहा कि दाल भिगो के क्यों बनाना, ऐसा कैसे हो सकता है। कम से कम 4 से 5 लोगों ने, मेरे घर में मेरे रिश्तेदार तक एक लोग आई थी, मेरी दीदी लगेंगी। मैं लौकी और चने दाल की सब्जी बना रही थी, मैं चना दाल भिगो दी थी 1-2 घंटे पहले। अरे ये सब्जी कैसी लगेगी, अब तो बहुत ख़राब लगेगा, इतना एक्सक्यूज़ नहीं, बहुत गुस्सा आया। एक तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, दूसरा मेंटालिटी, पढ़ा लिखा होना और मेंटालिटी। अरे भाई आप खा के तो देखो। मैं उनको बार बार कह रही हूँ इससे सब्जी अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है, हेल्दी भी होता है, पर वो लेडी सुनने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा कई बार होता है, सबके साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, आपके भी साथ। फिर मैं उनसे बहस करना हाथ जोड़ लेती थी। मैं किसी से कभी बहस नहीं की, ये मेरी शुरू से आदत है। जैसे ही सामने वाला बहुत एक्स्ट्रा बोलना शुरू करेगा, हाथ जोड़ के मैं वहाँ से हट जाती हूँ। तो लोगों को ये भी लगता था कि मैं बहुत प्राउडी हूँ, घमंडी हूँ, ठीक है। पर जहाँ मुझे लगा कि ये लोग मेरे टाइप के नहीं हैं, मैं उन लोगों से हमेशा दूरी बना के रखी हूँ। और अब मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि यार मैं तो हमेशा से, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने तो हमेशा नया नया हर चीज़ों में क्रिएशन मैं सीखती थी। और लोगों ने जिसे 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद अपनाया, वो तो मैं बहुत पहले करके छोड़ देती थी। तो ऐसा सबके साथ है। आप अपने उन चीज़ों को याद कीजिए कि आपने क्या अच्छा किया, क्या नया किया, कब टाइम वेस्ट नहीं किया। तो टाइम ना वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है। आप घर के ही काम कीजिए। मैं तो फ़ोन देखते समय भी कुछ ना कुछ काम कर ही लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि बहुत ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं हो सकता, फ़ोन देख के काम हो सकता है। और एक और चीज़, ऐसा नहीं कि सब आपके खिलाफ जाते हैं। बहुत लोगों ने मेरी बहुत तारीफ़ की है उन काम के टाइम पे ही। ऐसे अनगिनत लोग हैं, 1-2 लोग थे जो मजाक उड़ाते हैं, जो एक्सक्यूज़ देते हैं, पर उसमें सैकड़ों लोग ऐसे थे जो मेरी काम की बहुत तारीफ़ किए थे। तो आप अपना काम कीजिए। उन 1-2 लोगों की वजह से मैं सैकड़ों लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मेरे खाने की तारीफ़, मेरे काम की तारीफ़, मेरी तारीफ़ मिलती ही मिलती है, ऐसा नहीं है। तो आप हमेशा उन 2% लोगों को छोड़िए, 98% लोगों पे ध्यान दीजिए। थैंक यू।